हेलो एंड वेलकम। मैं हूं दीपक डेविड और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद दीपक डेविड। बायोलॉजी विद दीपक डेविड का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका। यूट्यूब पे पहले से बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप ये वीडियो क्यों देखेंगे? इसके तीन आंसर्स हैं। पहला, ये आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है। इन शॉर्ट, इसको लर्न करने के लिए हमने निमोनिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसे कहते हैं यहाँ पे ग्रेविटी। ग्रेविटी की स्पेलिंग होती है GRAVITY। अगर ये ग्रेविटी के लेटर्स कैपिटल में है, इसका मतलब ये डोमिनेंट फिनोटाइप के बारे में है, डोमिनेंट जीनोटाइप के बारे में है, या डोमिनेंट गैमीट के बारे में। अगर ग्रेविटी के सारे लेटर्स स्मॉल में हैं, तो वो रिसेसिव जीनोटाइप के बारे में है या रिसेसिव गैमीट के बारे में। इस ग्रेविटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में। दूसरा रीज़न ये है, आप देख सकते हैं ये F2 जनरेशन है, और इस F2 जनरेशन में हम बहुत आसानी से सीखेंगे कि इसका फिनोटाइप रेशो कैसे निकालें। आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शॉर्ट में ये एक ट्राइंगल बन गया, आसान तरीके। सेकंड, ये है इसके राउंड एंड ग्रीन सीड्स जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, तो ऐसे हम सीखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो निकालना, जो कि बहुत आसान। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3, तो ये आसान तरीका है इसका फिनोटाइप सीखने। नेक्स्ट, आप ये वीडियो क्यों देखेंगे? यहाँ पे आप सीखेंगे इसका जीनोटाइप रेशो निकालना। शॉर्टकट्स, राउंड एंड येलो ये दो एक से हैं, वहीं पे ये दो एक से हैं, फिर ये दो एक से हैं। मैंने जो सर्कल बनाए हैं, ये जो प्लस वाले हैं जीनोटाइप, ये दोनों एक से हैं। ये सिंगल लाइन कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये चारों एक से हैं। ये सब अलग अलग हैं और ये सब एक एक है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में। ये क्रॉस बेस्ड है पी प्लांट के पी सीड पे, पी सीड स्किन टेक्सचर एंड पी सीड स्किन कलर। ये फिगर 4.1 है, ये क्लास 12 की CBSE की बुक से है। क्लास 10 के बच्चों के लिए ये डायग्राम आसान रहेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेट्स आप देख सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स एक तरफ, रिसेसिव ट्रेट्स एक तरफ। तो ये एक तरीका याद करने का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये टेबल है, ये भी क्लास 12 की बुक से लिया गया है टेबल। तो ये आसान तरीका है। हाइट ऑफ द पी प्लांट एक ट्रेट है ये। फिर दो बेस्ड है फ्लावर पे, एक है फ्लावर पोजीशन, दूसरा है फ्लावर कलर। फिर अगले दो बेस्ड हैं पी पॉट पे, पी पॉट का मतलब लेग्यूम या मटर की फली, पी उसका शेप और उसका कलर। और बाकी के दो जो लास्ट वाले हैं वो है सीड पे, सीड शेप एंड सीड कलर। तो ये एक आसान तरीका है याद करने का। इससे भी आसान तरीका नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस टेबल में देखते हैं ग्रेविटी। ये ग्रेविटी निमोनिक्स है इसका, कि ग्रीन पॉट का G ले लिया, राउंड का R ले लिया, एक्सियल का A ले लिया, वायलेट का V ले लिया, इन्फ्लेटेड का I ले लिया, टॉल का T ले लिया, येलो का Y ले लिया। ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं इनके, ये डोमिनेंट फिनोटाइप हैं इनके। जो ट्रेट है ये टेबल में, ग्रीन पॉट की स्पेलिंग G से शुरू होगी क्योंकि ग्रीन डोमिनेंट। ऐसे ही राउंड डोमिनेंट है तो R से शुरू होगी। राउंड सीड्स के लिए, एक्सियल फ्लावर के लिए कैपिटल A, वायलेट फ्लावर्स के लिए कैपिटल V। इन्फ्लेटेड, या आपकी बुक में जिसको फुल भी लिखा हुआ है, इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ, तो इन्फ्लेटेड कैपिटल I से शुरू होता है। टॉल जो है वो T से शुरू होता है, येलो है वो Y से शुरू होता है। तो ये कैपिटल लेटर्स डिनोट करते हैं डोमिनेंस को। वहीं पे अगर हम रिसेसिव ट्रेट्स की बात करें, तो ये येलो सीड है, रिंकल सीड स्किन है, टर्मिनल फ्लावर्स है, वाइट कलर्ड फ्लावर्स हैं, कंस्ट्रिक्टेड पॉड है, डॉफ प्लांट है, एंड ग्रीन सीड स्किन है। तो डोमिनेंट है ग्रीन पॉड, यहाँ पे है येलो पॉड, मटर की फली पीली होगी, ये रिसेसिव ट्रेट है। तो येलो पॉड का हम Y से नहीं लिखेंगे, जो हम इसका जीनोटाइप एक्सप्रेशन है वो हम G से लिखेंगे, और ये G स्मॉल होंगे। अगर दो G है इसका मतलब ये डिप्लॉयड स्टेट है, एक G है मतलब ये हैप्लॉइड स्टेट है। ऐसे ही राउंड सीड्स, राउंड की स्पेलिंग R से शुरू होती है, स्मॉल r लिखेंगे, और दो स्मॉल r का मतलब कि इसका जीनोटाइप है, एक स्मॉल r का मतलब ये इसका गैमी। ऐसे ही एक्सियल फ्लावर्स, एक्सियल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो कि इसके एक्सिलरी रीजन में निकलते हैं। फ्लावर का मेन पार्ट होता है स्टेम, स्टेम का मेन पार्ट होता है नोड, नोड से लीफ निकलती है, नोड से फ्लावर्स भी निकलते हैं। तो जो फ्लावर्स एक्सिलरी रीजन में निकलेंगे वो डोमिनेंट होंगे। तो इसके लिए हम एक्सियल की स्पेलिंग A से शुरू होती है, तो कैपिटल A मतलब डोमिनेंस को शो करेगा। हैप्लॉइड स्टेट इसका कैपिटल A1 हो, एक A होगा, और वहीं पे स्मॉल ए टर्मिनल फ्लावर्स के लिए लिखेंगे। ऐसे ही वायलेट कलर्ड फ्लावर्स, कैपिटल V फॉर वायलेट, वन कैपिटल V फॉर हैप्लॉइड स्टेट और गैमीट, एंड
small v for recessive genotype and one small v for recessive gamete. ऐसे ही capital I for dominant genotype, dominant gamete, recessive genotype, recessive gamete. ऐसे ही टॉल प्लांट का डोमिनेंट जीनोटाइप, डोमिनेंट गैमीट, रिसेसिव जीनोटाइप, रिसेसिव गैमीट. येलो सीड्स के लिए जो कि डोमिनेंट स्टेट है, कैपिटल वाई जो कि शो करता है जीनोटाइप, डोमिनेंट जीनोटाइप, डोमिनेंट गैमीट, रिसेसिव जीनोटाइप एंड रिसेसिव गैमीट. तो ग्रीन सीड स्किन जो है वो रिसेसिव के लिए यूज होगा. ये है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस के सीड पे. ये एनसीईआरटी से लिया गया क्रॉस है. जब हम क्रॉस करते हैं तो हम जो मार्जिन वाली साइड होती है वहाँ हम डोमिनेंट लिखते हैं और जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है वहाँ पे हम रिसेसिव लिखते हैं. फिर जब हम कोई क्रॉस करते हैं तो हम उसकी सक्सेसिव 3 जनरेशंस पढ़ते हैं. यहाँ पे ये वाला पेरेंट जिसका फिनोटाइप है राउंड सीड्स एंड येलो सीड्स, ये ओरिजिनल पेरेंट का होमोजाइगस स्टेट है. कैपिटल आर कैपिटल वाई डोमिनेंट स्टेट है, ये रिप्रेजेंट करता है. तो ये क्रॉस हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है पी प्लांट पे. डोमिनेंट इसका ट्रेट है राउंड सीड एंड येलो सीड्स. राउंड एंड येलो सीड्स डोमिनेंट है. रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स इसके रिसेसिव हैं. तो जब हम क्रॉस सॉल्व करते हैं तो हम इसका P1 लिखते हैं. P1 के तीन चीजें हम लिखते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड गैमीट. सो ये ओरिजिनल पेरेंट है, इसका फिनोटाइप है राउंड एंड येलो सीड्स. हमें जो उसके सीड्स दिखेंगे वो राउंड दिखेंगे और येलो दिखेंगे. और जो रिसेसिव है उसके सीड्स हमें दिखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन दिखेंगे. उसके बाद हम इसका लिखते हैं जीनोटाइप. जीनोटाइप अल्फाबेटिकल या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है. ज़्यादातर केसेस में ये अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन होता है. हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फिनोटाइप होता है उसका पहला लेटर को कैपिटलाइज कर देते हैं जीनोटाइप को दिखाने के लिए. तो राउंड की स्पेलिंग आर से शुरू होती है तो हमने आर इसका कैपिटल रखा है ताकि ये डोमिनेंस को शो करे. और स्मॉल आर हम रिसेसिव स्टेट को जो कि रिंकल्ड स्टेट है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई इसका जीनोटाइप है. ऐसे ही स्मॉल आर, स्मॉल वाई इसका रिसेसिव जीनोटाइप. फिर जीनोटाइप के बाद हम लिखते हैं इसके गैमीट. गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. तो आप देख सकते हैं डिप्लॉइड के लिए 2n एंड हैप्लॉइड के लिए n स्टेट हम यूज करते हैं. तो 2 कैपिटल आर्स का हाफ होगा एक कैपिटल आर. ऐसे ही 2 कैपिटल वाइज का हाफ होगा एक कैपिटल. यहाँ पे ये रिसेसिव है तो 2 स्मॉल आर्स का हाफ होगा एक स्मॉल आर. ऐसे ही 2 स्मॉल वाइज का हाफ होगा एक स्मॉल वाई. तो जो हमें गैमीट्स मिले हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई. उसके बाद आता है हमारा क्रॉस. क्रॉस को हम X से दिखाते हैं. अब यहाँ पे इसकी F1 जनरेशन आती है, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन. ये कैपिटल आर यहाँ आया, ये स्मॉल आर यहाँ आया. तो दोनों आर हम एक संग लिखेंगे. उसके बाद हम लिखेंगे इसका Y. तो ये कैपिटल Y आया और ये इसका स्मॉल y आया. तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ये इसकी F1 जनरेशन है, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है. ये इसका जीनोटाइप है. फिनोटाइप क्या है F1 जनरेशन का? राउंड एंड येलो. ये इसका फिनोटाइप मतलब जो हमें ये दिखेगा. और कंडीशन इसकी है हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव. यहाँ पे 3 स्टेट्स हम देखते हैं. जो ये वाले सीड्स हैं ये हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट है. ये वाले जो सीड्स हैं हमारे रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हमारे होमोजाइगस रिसेसिव है. और ये हमारा F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस है. हेट्रोजाइगस मतलब एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल. वहीं पे होमोजाइगस का मतलब है दोनों आर एक से हैं, चाहे वो कैपिटल में हो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव में 2 स्मॉल से होंगे. ऐसे ही Y के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. अगर 2 कैपिटल Y है तो वो होमोजाइगस येलो सीड को रिप्रेजेंट करेगा. वैसे ही स्मॉल y होमोजाइगस ग्रीन या जो कि जो रिसेसिव स्टेट है उसको शो करेगा. तो ये हमारा F1 जनरेशन है. क्योंकि इसमें मेंडल के लॉज भी लगते हैं, ये एक मेंडेलियन क्रॉस है. तो F1 जनरेशन में हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. यही हमको स्टेट दिखता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड क्रॉस में. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सप्रेशन. उसके बाद हम देखते हैं कि ये F1 जनरेशन है, यही P2 बनेगा और उसके बाद इसी P2 में हम सेल्फिंग करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा इसकी F1 जनरेशन है. कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y इसका जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप है राउंड एंड येलो, इसका स्टेट है हेट्रोजाइगस. यहाँ पे हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का फुलफिलमेंट. यही F1 हमारा P2 बनेगा. तो P2 के जो गैमीट्स हैं वो हमारे F1 से आएंगे और फिर इन्हीं गैमीट्स की हम
सेल्फिंग कराएंगे। ये इसके गैमीट्स हैं। गैमीट्स फॉर P2, दोनों आर हमने एक तरफ लिख दिए और दोनों वाई हमने एक तरफ लिख। तो ये दो आर जो कि F1 से आए, कैपिटल आर स्मॉल आर, वहीं पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो जो हमें पहला गैमीट मिला वो कैपिटल आर यहाँ से और कैपिटल वाई वहाँ से, ये हमारा पहला गैमीट है। दूसरा गैमीट है हमारा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तीसरा गैमीट है हमारा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और चौथा गैमीट है हमारा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये गैमीट्स हमने F1 से निकाले हैं और F1 जो है वो P1 से आया। जो हमने गैमीट्स निकाले थे F1 से, अब इन्हीं गैमीट्स को हम 1 2 3 4, ये हमारे गैमीट्स हैं 1 2 3 4। मैं इनको नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4। यही गैमीट्स हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। तो ये हमने गैमीट्स, ये वाला गैमीट यहाँ रखा और यहाँ भी रखा क्योंकि इसमें सेल्फिंग हो रही है। फिर सेकेंड गैमीट है हमारा कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड गैमीट है हमारा स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। फोर्थ गैमीट है हमारा दोनों स्मॉल, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद जब हम इसके जीनोटाइप लिखेंगे तो एक आर यहाँ से, दूसरा आर यहाँ से, और एक वाई यहाँ से, दूसरा वाई यहाँ। तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। इस तरीके से हमने इसको इसके जीनोटाइप भर दिए। अब एक स्टेटमेंट है 1 R कैपिटल बोथ द आर्स कैपिटल राउंड, 1 Y कैपिटल बोथ द वाइज कैपिटल येलो। इसका मतलब कैपिटल मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो भी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है दैट मींस बोथ द आर्स कैपिटल, तो भी ये डोमिनेंट फिनोटाइप को ही एक्सप्रेस करेगा। तो 2 कैपिटल आर मतलब राउंड, 2 कैपिटल वाई मतलब येलो। 2 कैपिटल आर मतलब राउंड, 1 कैपिटल वाई मतलब येलो। 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर, 2 वाई कैपिटल मतलब येलो। 1 आर कैपिटल 1 वाई स्मॉल, इसका मतलब येलो। तो ये जो है, ये वाली लाइन जो है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की है। फिर हम देखते हैं ये नया कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक कैपिटल आर यहाँ से, दूसरा कैपिटल आर यहाँ से, तो दोनों आर कैपिटल। ये छोटा y स्मॉल y, ये भी छोटा स्मॉल y। तो जब y स्मॉल होगा तो ये ग्रीन होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे होगा, कैपिटल आर वहां से, स्मॉल आर यहाँ से, स्मॉल y यहाँ से, स्मॉल y यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों y स्मॉल होंगे। दोनों y स्मॉल का मतलब ये ग्रीन रिसेसिव है। तीसरा वाला ये होगा राउंड एंड, ये भी ऐसे ही निकलेगा। तो फिर नेक्स्ट जो हम कॉम्बिनेशन देखेंगे रिंकल्ड येलो का, 2 आर्स स्मॉल, एक स्मॉल आर यहाँ से, दूसरा स्मॉल आर ये वाला, ये y कैपिटल, ये y कैपिटल। तो 2 आर स्मॉल एंड 2 y कैपिटल। 2 आर्स मतलब ये रिसेसिव स्टेट है, तो रिंकल्ड स्टेट है। कैपिटल y, 1 y कैपिटल बोथ द y's कैपिटल येलो, 1 r कैपिटल बोथ द r's कैपिटल राउंड। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं 1 r कैपिटल बोथ द r's कैपिटल राउंड, 1 y कैपिटल बोथ द y's कैपिटल येलो, तो आपको इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर ये स्मॉल r यहाँ से एंड स्मॉल आर यहाँ से, 2 आर स्मॉल, 1 वाई कैपिटल उधर ये वाला एंड 1 वाई स्मॉल। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड क्यों? क्योंकि दोनों आर स्मॉल है। येलो क्योंकि ये वाला डोमिनेंट वाई है। फिर हम देखते हैं ऐसा ही होगा, एक ये वाला स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल वाई एंड ये वाला स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों आर स्मॉल है ये होगा रिंकल्ड, क्योंकि एक वाई कैपिटल है तो ये होगा येलो। तो ये 3 हमको ये मिलेंगे। ये सारे जो लाइन में है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये जो पूरा 9 का ट्राइंगल आता है वो ऐसे है। फिर राउंड एंड ग्रीन 1, राउंड एंड ग्रीन 2 एंड राउंड एंड ग्रीन 3। तो ये 3 है, तो 1 2 3 ऐसे हम इसका फिनोटाइप सीख। जब हम इसका फिनोटाइप लिखते हैं तो हम जो इसके ओरिजिनल पेरेंट हैं, जैसे राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, इनको 2 एक्सट्रीम्स में लिखते हैं, एक तरफ इधर और काफी गैप में इधर। बीच में हम नए कॉम्बिनेशंस लिखते हैं। ओरिजिनली राउंड के संग येलो था, अब राउंड के संग ग्रीन आ गया। ओरिजिनली रिंकल्ड के संग ग्रीन था, अब रिंकल्ड के संग येलो आ गया है। तो राउंड एंड ग्रीन ये वाला एंड रिंकल्ड एंड येलो ये वाला, ये नए कॉम्बिनेशन है। ये मेंडल के थर्ड लॉ को, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसको फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो 2 अलग अलग तरीके के बनेंगे और टोटल नंबर होगा उनका 6। जो ओरिजिनल पेरेंट है डोमिनेंट, उसके 9 ऑफस्प्रिंग्स होंगे फिनोटाइप के हिसाब से, और एक है होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप है।
तो 9 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 3 हो गए 1 2 3 ये हो गए हमारे राउंड एंड ग्रीन और 1 2 3 ये हो गए हमारे रिंकल्ड एंड येलो। तो ये इसका फिनोटाइप है F2 जनरेशन। अब हम पढ़ते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। वन से हमने डिराइव किए थे गैमीट्स, वही गैमीट्स को हमने दोनों तरफ लिख दिया है। ये कैपिटल R यहाँ से, दूसरा कैपिटल R यहाँ से। तो ये पहले हम देखेंगे जो कि दो कॉम्बिनेशंस हैं जीनोटाइप के हिसाब से, जैसे कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R कैपिटल R, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। तो ये दोनों एक से हैं। यहाँ पे जीनोटाइप निकालने के लिए हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इन लाइंस के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशंस, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस या जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन एक सा है। जैसे राउंड एंड येलो 1, राउंड एंड येलो 1, तो मैंने दोनों में 1 लिख दिया है। ऐसे ही ये वाले हैं, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है। कैपिटल R तो ये दो हैं, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये दो हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए कलर भी इसमें किया हुआ है ताकि आप आराम से देख सकें। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 3 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको 3। तो कैपिटल R स्मॉल r, दो कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, दो कैपिटल Y, ये है थर्ड कॉम्बिनेशन। ये है चौथा कॉम्बिनेशन और ये नंबर में भी 4 ही आएंगे। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब हम देखते हैं फिफ्थ कॉम्बिनेशन। कैपिटल R स्मॉल r, दोनों Y स्मॉल, कैपिटल R स्मॉल r, दोनों Y स्मॉल। मैंने यहाँ लिख दिया 5 और मैंने यहाँ लिख दिया 5। तो 5 तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं, कुछ 2 हैं कुछ 4 हैं। उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, ये सब सिंगल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, इसको मैं लिख देता हूँ 7, इसको मैं लिख देता हूँ 8 और इसको मैं लिख देता हूँ 9। ये 9 कॉम्बिनेशंस हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के जीनोटाइप में मिलेंगे। तो ये हमारा जीनोटाइप है F2 जनरेशन का, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये हम इसको ऐसे याद करते हैं 1 2 1 4, 1 2 1 बीच में 4। दूसरा तरीका, ज़्यादातर लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपको विजिबल एक्सप्रेशन देखना है तो जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था आप उसको याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आपने सीखा है कैसे हम सारे ट्रेट्स को शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि कैसे हम इसका फिनोटाइप याद कर सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं या लाइंस से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बड़े डॉट्स बनाए हैं, तो आपने देखा कि आप कैसे इसका फिनोटाइप आसानी से याद कर सकते हैं। और तीसरा आज आपने सीखा कि कैसे हम इसका जीनोटाइप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, आप इसमें कलर देख सकते हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस अलग अलग कलर से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि वो भी जेनेटिक क्रॉसेस को अच्छे से सीख। अगले वीडियो में हम देखेंगे 2 नए क्रॉसेस जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर नहीं दिए हैं। हम उन क्रॉसेस को सॉल्व करके देखेंगे ताकि को क्रॉसेस अच्छे से समझ। कीप वॉचिंग